वेलकम टू जी आईपीएस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज कुछ बच्चों ने डाउट्स अपने भेजे हैं। उनमें सबसे पहला डाउट जो है मैं बताने जा रहा हूँ वैष्णवी त्रिपाठी का। देखिए, एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 3 पार्ट है। इसमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड पार्ट। तो देखिए, अगर आपको ये प्रूव करना है कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, तो कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले ये प्रूव करना है 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसको रेशनलाइज करिए। तो √2/2 हुआ। अगर इसको रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, तो √2 से मल्टीप्लाई √2/2। आपको ये प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले यहां इसका ये लिखेंगे सॉल्यूशन। वी नो दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 इज एनी रेशनल नंबर। √2 को ऑलरेडी प्रूव किए हम लोग कि क्या है ये इरेशनल नंबर। और √2 को प्रूव करने की जरूरत नहीं यहां पर। अगर सिर्फ ये प्रूव करना होता कि √2 प्रूव करिए, तब तो हम प्रूव करते हैं। उसके बाद इसको एक फार्मूले की तरह हम लोग को पता लिख देंगे कि ये वी नो दैट √2 इज रेशनल नंबर। अब देखिए, √2 के साथ 1/2 का क्या है? मल्टीप्लाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू √2। तो 1/2 क्या है? रेशनल नंबर, p/q के फॉर्म में है, एंड बोथ आर इंटीजर्स। तो ये रेशनल और ये क्या है? इरेशनल। ये रेशनल है और ये इरेशनल। तो यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। क्या होगा? रेशनल नंबर। We know that √2 is an irrational number and 1/2 is a rational number. Therefore √2/2 or 1/√2 is an irrational number। क्लियर हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ये रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई क्या होता है? इरेशनल। सेकेंड भी बिल्कुल सेम इसी तरह से। देखिए 7√5, ये तो और इजी है। 7 क्या है? रेशनल नंबर और √5 इरेशनल, देन प्रोडक्ट विल बी इरेशनल नंबर। सेकेंड वो देखिए। हाँ, थर्ड देखिए 6 + √2। इसको कैसे करते हैं? सेकेंड मैं यहां लिख दे रहा हूं सेम एज एबव। थर्ड प्रूफ करना है आपको 6 + √2। 6 + √2। तो इसको लेट कर लीजिए कॉन्ट्रडिक्शन से। क्या मान लेंगे इसको? ये रेशनल नंबर है। प्रूफ करना इरेशनल, तो लेट इरेशनल नंबर, और इसको लिख लीजिए a/b। a/b क्या है? दोनों इंटीजर है एंड नो कॉमन अदर देन 1। अब आप 6 को ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड में, तो a/b -6, तो √2 = a - 6b/b। देखिए ये क्या है? इरेशनल, √2 इरेशनल, एंड a - 6b/b क्या है? रेशनल नंबर। तो बाई कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा? इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। देन बाई कॉन्ट्रडिक्शन 6 + √2 is
इरेशनल नंबर। ये बात समझ, मतलब अगर आपको ये प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है तो क्या करते हैं, सबसे पहले लेट इट इज द रेशनल नंबर, तो लिखा मैंने ए बाई बी के फॉर्म में, और यहाँ क्या हो गया कॉन्ट्रडिक्शन से, ये गलत साबित कर दिया हमने। इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये इरेशनल है। ये क्लियर हो गया ये तीनों डाउट। अच्छा, इसके बाद एक और डाउट जो है, देखिए अगला डाउट जो है ये मनीषा ने भेजा है। इसमें इन्होंने ये पूछा है कि n इज द नेचुरल नंबर, देन 9 to power 2n minus 4 to power 2n is always divisible by, फर्स्ट ऑप्शन 5 है, सेकंड 13 एंड सी है 5 and 13 बोथ, एंड डी नन ऑफ दिस। मतलब अगर n नेचुरल नंबर है तो ये नंबर ये किन से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है कि 13 से, या दोनों से, या किसी से नहीं। चार ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसको फैक्टराइज करिए, तो फैक्टराइज कैसे होगा, हमने कहा था जब भी दो टर्म होते हैं और बीच में माइनस साइन होता है तो फैक्टराइज हम कोशिश करते हैं उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज करें। तो 9 to power 2n माइनस 4 to power 2n, इसको स्क्वायर में चेंज, इसको लिख सकते हैं आप 9 to power n स्क्वायर और माइनस 4 to power n स्क्वायर। अब इसमें कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब आप देखिए नेचुरल नंबर है या गिवन है, इफ वी टेक n इक्वल्स टू 1, नेचुरल नंबर है, इफ वी टेक n इक्वल्स टू 1, if n equals to 1 then we get 9 plus 4 13 and 9 minus 4 5। इट मीन्स क्या हुआ, ये 13 और 5 दोनों से डिविजिबल है, और ये आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए 9 के बाद 1 नेचुरल नंबर है, 2 भी अगर आप लेते हैं तब भी ये कितना हो गया 9 स्क्वायर 81 और ये 4 कितना होगा 84 9 स्क्वायर। If we take n equals to 2, then 9 square 81 and 4 square 16 and 9 square 81 or minus 16 97 and that is 65। 81 माइनस 16 कितना 65। तो देखिए इसका एक फैक्टर 65 है जो कि दोनों से डिविजिबल है, 13 से भी और 5 से भी। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ n दैट इज नेचुरल नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 5 एंड 13। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है आर.डी. शर्मा का है, ये लेवल 2 का 18th क्वेश्चन, आर.डी. शर्मा लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें 18th क्वेश्चन में ये है कि जो आपको भी स्क्रीन पर जो है आप देखेंगे, अ मैसोन हैज टू फिट अ बाथरूम विद स्क्वायर मार्बल टाइल्स ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। एक जो है बाथरूम में स्क्वायर मार्बल्स को टाइल्स लगाना है आपको, ठीक है। उसमें क्या है कि द साइज ऑफ द बाथरूम इज 10 फीट बाई 8 फीट। मैं यहां इसका फिगर देखिए बना दे रहा हूं, 10 फीट बाई 8 फीट ये साइज 10 फीट बाई 8 फीट। एंड व्हाट वुड बी द साइज इन इंचेस ऑफ द टाइल्स रिक्वायर्ड एंड हैज टू बी कट एंड हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको ये बताना है कि लार्जेस्ट साइज टाइल्स का क्या होगा जो इस बाथरूम में फिट हो जाए, और दूसरा नंबर ऑफ टाइल्स, ये दोनों बातें बतानी है आपको। तो देखिए सबसे पहले तो इंचेस में पूछा है तो इसको चेंज कर लेंगे हम इंचेस में। 10 फीट में वी नो दैट 1 फीट इक्वल्स टू 12 इंचेस, तो 10 फीट लेंथ कितना हो गया 120
120 इंच और ये 12 है 96 इंच। तो सबसे पहले लार्जेस्ट का मतलब आप ये समझ लीजिए, कंफ्यूज कोई मत होइए, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट कोई कहे तो इसका मतलब एचसीएफ फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब 120 एंड 96 का आप क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ ऑफ 120 एंड 96, तो 120 इक्वल्स टू 96, 1 या 96 और प्लस 24, 96 24 4 या 96 और प्लस रिमाइंडर 0। तो ये एचसीएफ आ गया। एचसीएफ क्या आया 24। इसका मतलब ये हुआ कि 24 इंच का अगर हम एक मार्बल लेते हैं स्क्वायर शेप में, 24 इंच का मार्बल लेंगे, 24 लेंथ भी होगा 24, तो वो एग्जैक्ट आ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप इधर लगाएंगे तो ये देखिए 96 है यहां से यहां तक, तो 24 है तो 24 24 24 24 चार इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 और 4, ये चार मार्बल आपके यहां लग गए स्क्वायर शेप में। और इधर लेंथ कितना है 120, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 5, 24 24, इस तरह से इस तरह 5 हो गए। तो आप खुद भी बता सकते हैं कि नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 4 जा कितना हुआ 20 मार्बल्स होंगे। वैसे आपको डायरेक्ट बता दें फार्मूला इसका क्या होता है, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ बाथरूम बाई एरिया ऑफ वन टाइल्स। तो बाथरूम का एरिया कितना होगा 120 इंटू 96, 120 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 24, 24 4 जा एंड 24 5 जा, 5 4 जा कितना होगा 20 टाइल्स आर रिक्वायर्ड, यानी 20 टाइल्स स्क्वायर टाइल्स में पूरा वो जो बाथरूम कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे आर.डी. शर्मा का ये क्वेश्चन है 21 लेवल 2। इसमें आपको भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें पूछा गया है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम, तो ये क्यूबाइड शेप में है आपको मालूम है, तो क्यूबाइड शेप में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दिया हुआ है रूम का। तो उन तीनों का लेंथ ब्रेथ यहाँ पर देखिए मेंशन है, ये गिवन है 825, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, तो लेंथ हो गया 825 सेंटीमीटर। ये ब्रेथ जो है ये गिवन है 6 मीटर 75, यानी 675 सेंटीमीटर एंड हाइट विल बी 450 सेंटीमीटर। अब आपको ये फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिटरमिन द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन मेजर ऑल द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। नहीं, आपको वो लॉन्गेस्ट रॉड फाइंड करना है जो इन तीनों डायमेंशन को, डायमेंशन का मतलब हो गया लेंथ ब्रेथ हाइट को एग्जैक्टली मेजर कर सके। इसका मतलब वो हुआ कि वो लॉन्गेस्ट रॉड का जो लेंथ होगा उससे ये तीनों डिविजिबल हो, ये तीनों नंबर। और ये समझिए कि अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे आपके फाइंड द नंबर विच कैन डिवाइड ऑल द 3 नंबर्स, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। इन तीनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो उसका प्रोसीजर क्या है तो मालूम है, लेकिन ये 2 का हम एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद थर्ड वाला भी डिविजिबल है तो एचसीएफ होता है। तो 825 लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, देखिए आप स्टार्ट कैसे करेंगे सोल्यूशन में, लेंथ ऑफ
longest rod that can measure all the three dimensions, then SCF of all the three dimensions 825, 675 and 450 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले दो लार्जेस्ट नंबर इनका फाइंड कर लीजिए। 825 675 इंटू 1 प्लस 150 and 675 equals to 150, 4 ja 600, remainder 75, 150 equals to 75 into 2 और प्लस रिमाइंडर 0। तो एचसीएफ क्या गया इन दोनों का 75। अब 75 से क्या है 450 भी डिविजिबल है। 450 is also divisible by 75, therefore HCF क्या गया 75 सेंटीमीटर। ये रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि 75 सेंटीमीटर के रॉड से हम ये तीनों डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। अगर आप 75 से इसको मेजर करेंगे तो कितना होगा 11 टाइम्स, इसको मेजर करेंगे तो 9 टाइम्स, इसको मेजर करेंगे तो 6 टाइम्स, तीनों मेजर हो जाएंगे। तो ये आंसर आ गया आपका 75 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। इसमें ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक्सप्रेस द एचसीएफ ऑफ 468 एंड 222 एज the term of 468x plus 222y and also find the value of x and y। तो देखिए सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए वही सेम प्रोसीजर यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो 222 पूजा 444 और प्लस 444 है तो 24 ये रिमाइंडर, क्योंकि 444 और 24 468। नाउ 222 24 कितने टाइम्स डिवाइड होगा 9 टाइम्स। 24 9 जा 216, क्या रिमाइंडर आएगा 6। फिर अगेन 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिमाइंडर 0। तो ये 24 क्या गया एचसीएफ। एचसीएफ विल बी 24। 24 से डिवाइड करेंगे आप तो 24 2 जा 222, 224 6 जा 24 6 24 में 6 into 4 एचसीएफ 6 सॉरी एचसीएफ क्या होगा 6। 24 6 से कट करेंगे तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर 0। तो देखिए 6 से दोनों डिविजिबल हैं। 6 से डिवाइड करेंगे इसमें हम 6 7 जा 42 और 6 4 जा 28। 6 से इसमें डिवाइड कीजिए 6 3 जा 18 37। तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये 37 और 74। 37 फिर इसमें कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 468 2 टाइम्स हुआ तो 444 एंड 24 424 रिमाइंडर आया। अब 222 216 एंड 24 240 सही है। 222 216 6
9 4 जा 36, 3 18 और 3 216, 216 है 6 222. Now 24, 6 4 जा 24 प्लस 0, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6. अच्छा 37 से अगर डिविजिबल करते हैं तो एचसीएफ क्या है इसका 6. अब इसको एक्सप्रेस करना है हमें 468x. इस एचसीएफ को 6 को किस में डिपेंड करना है 468x प्लस 222y. एक्स वाई को फाइंड करना है आपको. अब देखिए यहां से 6 की जगह क्या लिख सकते हैं 6 इक्वल्स टू होगा 222 माइनस 24 इंटू 9. इसको 1, इसको 2, 3, फर्स्ट सेकंड मान लीजिए. तो फ्रॉम सेकंड 6 को क्या लिखेंगे 222 फ्रॉम 222 माइनस 24 इंटू 9. ये तो क्लियर है. 6 इक्वल्स टू 222 से 216 माइनस करेंगे आप आ जाएगा 6. अब क्या करना है 222 देखिए लाना है हमें इस फॉर्म में, इसको चेंज नहीं करेंगे. अब 24 को चेंज कीजिए तो 24 कहां यहां से अब फ्रॉम फर्स्ट. तो 24 को क्या लिखा मैंने 222 एज इट इज रहेगा. 24 को आप यहां लिखिए 468 माइनस 222 इंटू 2 इंटू 9. 24 की जगह मैंने ये लिखा है 468 माइनस यहां लीजिए फ्रॉम 1. आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. फ्रॉम 1 का मतलब यहां से वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया 24. अब इसको एक्सप्रेस 222 माइनस देखिए 9 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो 468 इंटू 9 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ब्रैकेट ऑन करेंगे तो 9 2 या 18 222 इंटू 18. अब देखिए 222 1 टाइम्स और ये 18 टाइम्स. इसका मतलब क्या हुआ 19 टाइम्स हो गया. ये 19 टाइम्स 222 और माइनस 9 टाइम्स 468. आपको एक्सप्रेस क्या करना था 468x प्लस 2y. तो 468 x का वैल्यू क्या है माइनस 9 और प्लस 220. ये जो फॉर्म आया ये किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल आना चाहिए. और एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गया वेयर एक्स इक्वल्स टू माइनस 9 एंड वाई इक्वल्स टू प्लस 19. इस तरह से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें कई क्वेश्चन जो आते हैं बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं यहां से वैल्यू वो पुट नहीं कर पाते हैं कि कहां से वैल्यू निकाल करके मुझे यहाँ पर किस जगह पुट करना है. इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग. ये क्वेश्चन जो आपके लिए इजी हो जाएगा.